हरियाणा में नगरपालिका कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर 6 अगस्त से 8 अगस्त तक 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल के चलते कई नगरपालिकाओं और नगर परिषदों में सफाई समेत अन्य नागरिक सेवाएं प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाए और सरकार के साथ हुई 22 मांगों में से 17 मांगों पर बनी सहमति को जल्द लागू किया जाए। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने पहले सहमति तो बनाई, लेकिन अब तक उन मांगों को लागू नहीं किया गया। इसी कारण कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और ये लड़ाई निर्णायक मोड़ ले सकती है। अब देखना होगा कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या प्रदेश में ये आंदोलन और व्यापक रूप लेता है। मेरा नाम शंकर कुमार पामा और मैं नगर निगम अम्बाड़ा शहर से इकाई प्रधान हूँ। आज का जो हमारा ये हड़ताल का आह्वान है, ये 3 दिवसीय हड़ताल है जो कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक। अभी पिछले दिनों नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने मई के अंदर 1 मई से लेकर 14 मई तक हड़ताल की थी, जिसमें हरियाणा सरकार ने हमारी 22 मांगों में से 17 मांगों के ऊपर सहमति की थी और उनको जल्द से जल्द उनके पत्र जारी करने के लिए आश्वासन दिया था। और 30 जून तक का हरियाणा सरकार ने समय मांगा था कि 30 जून तक आपके पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसके अंदर हमारी सबसे प्रमुख मांग थी कि काफ़ी लंबे समय से कच्चा कर्मचारी पक्का होने की बात देख रहा है, तो उसमें हमारी मुख्य मांग थी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की। परंतु 30 जून भी निकल गई, जुलाई भी चली गई और आज अगस्त चल गया है, तो मजबूरन कर्मचारियों को दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। अभी कल भी सरकार ने हमारी राज्य कमेटी को चंडीगढ़ के अंदर वार्ता के लिए बुलाया था और अब भी सरकार सिर्फ एक वही जो समय मांगने का आश्वासन दे रही थी कि 30 सितंबर तक का समय दिया जाए कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए। परंतु नगर पालिका कर्मचारी संघ ने कल फैसला लिया कि ये समय देने का और ये मीटिंगों का बहुत जो थी वार्ता बहुत होली, परंतु कुछ भी इसका निष्कर्ष ना निकल के आया, तो मजबूरन कर्मचारियों ने दोबारा हड़ताल का रास्ता चुना है। और हम अब भी सरकार से ये कह रहे हैं कि समय रहते हमारी जो मानी हुई मांगे हैं उनके पत्र जारी करे, अन्यथा ये आंदोलन पूरे हरियाणा में एक निर्णायक मोड़ लेगा, जिसकी पूर्णतः जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। इंदर सिंह बदाना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। तो देखिए, वर्तमान जो सरकार का चरित्र पे यदि हम नज़र डालते हैं तो उनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क नज़र आता है। पिछले दिनों सरकार ने जो नगरपालिका कर्मचारी संघ से और अग्निशमन के कर्मचारियों से जो बातचीत की और मामलों को ये उन्होंने पाया कि बहुत आप बिल्कुल सही मांग कर रहे हो, मांग आपकी जायज़ है और ये पूरी हम सरकार कर देगी। परंतु सरकार के मंत्री और आला अधिकारी बजाय उनको पूरी करने में वो सिर्फ टरकाने में लगे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि भी शायद इनको बरगला के बला फुसला के काम चलाया जा सके। परंतु अब वर्तमान दौर में कर्मचारी जाग चुका है और इस बार क्योंकि 2 फैसले हाई कोर्ट के आ चुके हैं और हाई कोर्ट ने तो तलख टिप्पणी की है कि लंबे टाइम तक किसी भी कर्मचारी मजदूर का शोषण सरकार नहीं कर सकती, इसलिए इनको तुरंत पॉलिसी बनाए और पक्का करे। वर्तमान सरकार ने 2014 की जो हुड्डा सरकार के जाते जाते वो पॉलिसी बना के गए थे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है। उस पॉलिसी के तहत जो बचे हुए हमारे कर्मचारी हैं वो भी पक्के किए जाने बनते हैं। और देखिए, निजीकरण की बहुत बड़ी एक मार है। हम ये कह रहे हैं, जब काम लगातार चलने वाला है, सफाई जैसे काम में मतलब अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, ये डोर टू डोर का कर्मचारी है, ये नाइट स्वीपिंग का है, ये ठेकेदार का है, ये पेरोल का है, ये पता नहीं क्या करना चाहती है सरकार, इससे साबित क्या होता है। और फिर कहते हैं जी हमने जॉब सिक्योरिटी दे दी। 58 साल का झुंझुना हमें नहीं चाहिए, हमें पक्का होना चाहिए। और जब काम स्थायी है तो फिर स्थायी कर्मचारी क्यों नहीं, और लोगों को बेहतर सेवा भी मिलेगी। तो इसलिए हम जो सिर्फ ये अकेले नगर निगम का सवाल नहीं है, ये शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, बिजली पानी परिवहन की सुविधा का सवाल है। अभी आप देखेंगे
कि परिवहन के बेड़े में यहाँ जो ये JBM के नाम से नई बसें आई है हरेवाली, देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, परंतु जनता को चूना कितना लगा रही है ये रोडवेज का कर्मचारी समझता है।